जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अब जो हमारा लेक्चर चल रहे हैं, प्लेलिस्ट चल रहा है, चैप्टर नंबर का नाम है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसका जो सेकंड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। यानी एटम की बात कर लें तो लेट सपोज दिस इज एन एटम, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है। तो इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, इसका हम नाम देते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो हमारे पास जो सबसे पहला जो हमारे पास, अब हमने क्या किया, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, there are three subatomic particles inside an atom। हमारे जो पास जो एटम होता है उसके उसमें क्या होते हैं, इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। As we discussed earlier that the protons and neutrons are present inside the nucleus of an atom। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, यानी अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या कर लेते हैं, रिवॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब जब देखा जाए तो लेट सपोज ये हमारे पास एक एटम है। एटम हम एग्जांपल लेते हैं, ये एटम है हाइड्रोजन का क्या है, एटम है। जब हम उसके प्रोटॉन्स की बात कर लें तो इसका प्रोटॉन्स कहां पे प्रेजेंट होगा, जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके ऊपर चार्ज की बात कर लें तो हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर P, प्रोटॉन्स एंड P पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होता है। और इसका जो रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास मीन किसी दूसरे, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं एज द नेम इंडिकेट, यानी ये क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटम भी क्या होता है, इतना छोटा होता है कि हमें नजर नहीं आता, इसीलिए क्या कर लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी रिलेटिव मास कहते हैं उसको किसी चीज से क्या कर लेते हैं, हम रिलेट कर लेते हैं। रिलेट कर लेने के बाद क्या, एक फर्जी हम उसका मास लेते हैं। तो जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है हमारे पास प्रोटॉन का, वो क्या है, 1 AMU है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 AMU, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट है, या हम कहते हैं 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये क्या है, हमारे पास प्रोटॉन का रिलेटिव मास है और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। अच्छा, नंबर सेकंड वी हैव न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमारे पास जो दूसरा है उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन्स। अब एज द नेम इंडिकेट, न्यूट्रॉन्स मींस न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। और इसका जो रिलेटिव मास है वो कितना होगा, 1 AMU और 1.6749 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये इसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। अच्छा, नंबर थर्ड वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज, नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसका जो रिलेटिव मास होता है, यानी 1/12, 12 में से क्या होता है, 1% होता है, MU होता है, और 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम, इसका क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अच्छा, अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहां पे होते हैं, हमारे पास होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए उसको हमने दूसरा नाम दिया था, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर, इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। यानी उसको क्या नाम दिया था हमने, मास नंबर नहीं है ना, मास नंबर का नाम देते हैं, या द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियर नंबर। उसको हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियर नंबर का नाम दिया था, या मास नंबर का नाम दिया था। जबकि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो हमारे पास अब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी हर एटम में क्या होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज द सेम। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम के अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, यानी जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हर एटम में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इससे पहले हमने वो डिस्कस किया था कि डिफरेंट होते हैं, इसके रीजन बिहाइंड के बारे में हमने आइसोटोप में क्या इसका डिस्कस किया था। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हर एटम में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लाइक हम बात कर लें कार्बन के, कार्बन में कितने होते हैं, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी उसके न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से क्या होते हैं, उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन नंबर। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह ने रहमान।